समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। देश में संविधान का हो रहा अपमान, समानता के अधिकार की उड़ाई जा रही धज्जियां, जाति आधारित भेदभाव से आज भी लोगों को किया जा रहा प्रताड़ित। देश में संविधान को लागू हुए 75 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन देश में आज भी जाति आधारित भेदभाव के कारण लोगों का अपमान, तिरस्कार और शोषण जारी है। पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं पर नजर डाले तो आज भी जाति आधार पर दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। SC/ST के लोगों को सरपंच बनने के बाद भी सरकारी समारोह में तिरंगा फहराने से रोका जाता है। आज भी लोगों का सम्मान केवल जाति के आधार पर किया जाता है। आज भी SC/ST के लोगों को बात बात पर अपमानित किया जाता है और हद तो तब हो जाती है, एक धर्मशाला की बुकिंग भी केवल जाति देखकर की जाती है और समारोह करने की इजाजत मिलती है। पिछले दिनों ऐसा ही एक मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिला, जहां दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर मांगलिक धाम के संचालकों द्वारा इस मांगलिक धाम को केवल जाति जानकर बुकिंग करने से मना कर दिया। जानकारी के अनुसार इस परिसर में अनेक समारोह व शादियों का आयोजन किया जाता है, लेकिन केवल जाति विशेष का नाम सामने आते ही इस परिसर को बुक करने से मना कर दिया गया। राजस्थान सरकार को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आज हमें दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर मांगलिक धाम चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर आज हमें आके बड़ा ही दुख हुआ। हम यह सोचते थे कि भारत के अंदर जातिवाद नहीं है, लेकिन आज भी भारत के नस नस के अंदर जातिवाद घूट घूट कर भरा हुआ है। आज देखने को ये मिला कि श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के तत्वाधान में करीब 400 यात्री हम दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आए हुए हैं। हमने यहाँ पर 9 तारीख को एक शोभा यात्रा का और एक सभा का आयोजन किया है गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती के अवसर पर। और यह कार्यक्रम के लिए हमने एक धर्मशाला जो श्री सांवरिया विश्राम गृह है वह है बुक की है। दूसरा श्री गोवर्धन पैलेस होटल, उसको भी हमने पूरा बुक किया हुआ है। कुछ कमरों की हमें आवश्यकता थी, तो हम आज ये आप देखिए ऊपर इस धर्मशाला में यहाँ पर हम आए और यहाँ पर जो बैठे मैनेजर हैं मिस्टर जैन साहब, उन्होंने हमसे कहा कि कितने कमरों की ज़रूरत है। हमने कहा 2-4 कमरे चाहिए और उन कमरों के अंदर हमारे साधु संत आ रहे हैं पंजाब से, वो रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, साधु संत आएंगे, लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई दारू पीता हो या मांस मदिरा का इस्तेमाल करता हो। हमने कहा हमारे संत ऐसे नहीं हैं। वो जो संत दारू मांस मदिरा करते हैं वो होगड़ होते हैं और दूसरे नाथपंथी होते हैं। हमारे संत हैं वो बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन हैं, ना किसी भी तरीके का गलत नशा आदि का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस मैनेजर ने जो बैठे हैं उन्होंने हमें क्या कहा कि ठीक है आप फार्म भर दीजिए। हमने फार्म भरा, उस फार्म को भरने के पश्चात वह फार्म भरा और उसने सारा सब कुछ पढ़ा। उसके फार्म के अंदर एक जाति का कॉलम है, हमने उसमें जाति भरी। हमारे महामंत्री तेज सिंह जी ने जाति भरी जाटव चमार, और वो जाटव चमार फार्म भरने के बाद उसने फार्म भरा और तो फार्म भरने के बाद बोलता है कि यह कमरे हम आपको यहाँ नहीं दे पाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं दे पाओगे, आप सीधा सीधा SC एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बोलता है कि नहीं, हमारा नियम है, हमारी संस्था का नियम है कि यहाँ पर इस तरीके के शेड्यूल कास्ट को किसी को भी कमरा नहीं दिया जाता। तो मैं आप सब तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर इस भारत के अंदर आज भी ऐसी परंपरा है कि जाति के आधार पर जो ये धर्मशाला या होटल हैं उसमें कमरे ना दिए जाएं।
ये ऊपर आप जो धर्मशाला देख रहे हैं, इस धर्मशालाओं को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर इसको प्रतिबंध किया जाना चाहिए और जो भी इसको सरकार की तरफ से छूट या रियायत मिल रही है, इनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। और सरकार से ये मेरी मांग है कि ऐसी संस्थाओं को इस सीधा उल्लंघन, इनका एससी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके ऊपर एससी एक्ट के तहत यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आज हम चित्तौड़गढ़ में, हम कल दिल्ली आकर, सोमवार को दिल्ली पहुँच रहे हैं और दिल्ली पहुंचकर हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एससी आयोग में, कमीशन में शिकायत करेंगे, यहाँ की सरकार को भी हम शिकायत करेंगे। और सभी देशवासियों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे जातिवादी और मानसिक घृणा से ग्रस्त लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम जैसी संस्थाओं की घोर निंदा करते हैं और ऐसी संस्थाओं को माचिस की तिल्ली से तुरंत आग लगा के इनको भस्म कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को जो देश में जातिवाद के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं और जहर घोल रहे हैं। मानवता का ये कोई भी धर्म जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन ऐसे जैन समाज के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते, यही लोग जो हैं जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।